अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अदअू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मोहतरमा दीनी मार बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको अपने दीन की निस्बत पर अपने रास्ते में निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। और ये वक्त हमारी वापसी का है। और ये बात कुरान और हदीस से है कि हर अमल का ख़ात्मा इस्तिग़फ़ार पर हो। हज़रत फ़रमाते गुनाह हो जाए तो तौबा कर लो और नेकी को कबूल करवाने के लिए इस्तिग़फ़ार पढ़ लो कि जब हम इस्तिग़फ़ार करेंगे अल्लाह हमारे नेकियों को कबूल करेंगे। सहरोज़ा जमात भी आखिरी दिन है और चिल्ली की जमात का भी आखिरी दिन है। इसलिए अभी से लेकर घर पहुंचने तक हमारे तमाम मर्द, हमारी तमाम मस्तूरात इस्तिग़फ़ार का खूब एहतमाम करें, क्योंकि इस्तिग़फ़ार अल्लाह के यहाँ आमाल को कबूल करवाता है। तो इसलिए एक बात तो ये याद रखें। दूसरी बात, माशाअल्लाह आप तमाम बहनें चिल्ला गुजार कर रमज़ान का मुबारक महीना और ईद का मुबारक दिन आपने अल्लाह के रास्ते में गुजारा, अपने घर वालों से दूर, बच्चों से दूर, रिश्तेदारों से दूर। अल्लाह आपकी कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए। हमारे पूरे ज़िले की तरफ से अगर आपको ज़ुबानी या जिस्मानी या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ पहुंची हो तो सबसे पहले पूरे ज़िले की तरफ से हम माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ करके जाएं, क्योंकि मेहमानों का नाराज़ होकर जाना ये भी किसी इलाके के लिए अच्छी बात नहीं होती। इसके लिए हम दिल से माफ़ी मांगते हैं। जो हक़ था आपका हम अदा नहीं कर सकें, जो मुज़ाकरे करने चाहिए थे हम नहीं कर सकें। अल्लाह हमें भी माफ़ करें और हम सबको अल्लाह माफ़ फ़रमाएँ। आप भी हमें माफ़ फ़रमा दें। अब मेरी दीनी मार बहनों, वापसी का वक्त करीब है, वापस होना है। लेकिन असल वापसी तो दुनिया से वापसी है और असल कारगुजारी तो क़यामत के दिन की कारगुजारी है। यहाँ से जाने के बाद आपकी निज़ामुद्दीन में जो कारगुजारी होगी वो तो वक्ती होगी, वरना असल कारगुजारी मेरी और आपकी क़यामत के दिन होगी, जो अल्लाह ख़ुद लेंगे। उस कारगुजारी का इस्तेहज़ार हो, उस कारगुजारी का एहसास हो, उस कारगुजारी की फ़िक्र हो, ये असल मकसूद है। ये तमाम खुरूज से और तमाम नक़्ल व हरकत से तो बस वापसी तो हो रही है। अब अपने घरों में जाकर हमें कुछ बातों का एहतमाम करना है। बहुत ध्यान से सुनना, बात शायद थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन तफसील के साथ मैं हर बात आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हमें अपने घर में जाकर अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। चूँकि हमारे ऊपर अब लेबल लग गया, हमारे ऊपर अभी बिल्ला लग गया, हमारे ऊपर एक सर्टिफिकेट लग गया, ये चिल्ले वाली बहन है, ये सहरोज़ा वाली बहन है। अब दूसरी बहनें हमारी ज़िंदगियों को देखेगी, हमारी ज़िंदगियों को देखेगी, हमारा एक एक रुख, एक एक अमल हमारा दूसरी बहनों के लिए नमूना बनेगा। हमारे घर में हमारी बहन होगी, हमारी भाभी होगी, हमारी ननंद होगी, हमारी देवरानी होंगी, जेठानी होंगी, हमारी सास होंगी, बाज़ औरतें ऐसी जिनकी बहुएं होगी। अब ये जो घर में रहने वाली औरतें हैं ये हमारी ज़िंदगियों को नोट करेगी कि चिल्ला लगाने से पहले मेरी सास की ये आदत थी, चिल्ला लगाने के बाद इसने ये आदत छोड़ दी। चिल्ला लगाने से पहले मेरी बहू यूँ करती थी, अब ये चिल्ला लगाने के बाद इसने अपनी आदत को छोड़ा लिया। तो वो चीज़ पॉजिटिव असरात हमारे घरों पर पड़ेंगे। अगर हमने उन आदतों को नहीं छोड़ा और उन आदतों को नहीं बदला तो फिर उसके मनफी असरात हमारे घरों पे पड़ेंगे। कि एक औरत, उसकी आदत थी असर की नमाज के बाद दरवाज़े पर बैठने की। एक मर्तबा वो औरत दरवाज़े पर नहीं बैठी, पड़ोसन ने आकर देखा कि दरवाज़े पर नहीं है, घर में दाखिल हुई तो देखा कि वो औरत मुसल्ले पे बैठी
पूछा बहन क्या बात है, आज दरवाजे पर बैठने नहीं आई? तो उसने कहा मैं अभी 3 दिन लगा कर आई हूँ और मुझे ये बात बताई गई कि असर की नमाज के बाद मुसल्ले पर बैठकर तस्बीह पढ़ना चाहिए। दरवाजे पर बैठना मुसलमान औरत की शान के और इस्लाम के ख़िलाफ़ है। बस वो एक अमल उस औरत पर ऐसा असर डाला कि उसने कहा बहन आइंदा तुम 3 दिन जाओ तो मुझे भी साथ में लेकर जाना। कि हमारी ज़िंदगी की तब्दीलियाँ हमारे घर वालों पर असरात मुरतब करेगी। हमें ज़बान से दावत देने की ज़रूरत नहीं, हमारे अमाल ख़ुद दावत बन जाएंगे, हमारे अखलाक ख़ुद दावत बन जाएंगे, हमारे अतवार ख़ुद दावत बन जाएंगे। इसके लिए यहाँ से जाने के बाद हमें जो बातें बताई गई है उस पर हमें अमल करना है। अब 4 आमाल है मेरी बहन, इनफरादी है, 4 इज्तिमाई है। इन 8 आमाल की पाबंदी करोगी, इसमें सारी बातें खुद ब खुद आ जाएगी। पूरा दीन मैं कहूँ कि इन 8 बातों में सिमट कर आ जाए। जो 4 आमाल इनफरादी हैं उसमें सबसे पहला अमल है पर्दा। सबसे पहला अमल है पर्दा। और पर्दा ये अल्लाह का हुक्म है, पर्दा फ़र्ज़ है। हाँ, ये इख्तियारी चीज़ नहीं है और ये मर्ज़ी वाली काम नहीं है, मर्ज़ी वाली चीज़ नहीं है कि मेरी मर्ज़ी होगी तो मैं पर्दा करूँगी, मेरे इख्तियार में होगा तो मैं पर्दा करूँगी। कि नहीं, इस इस्लाम के अंदर मुसलमान औरत बालिग होने से लेकर मौत तक पर्दे की पाबंद है। ये बालिग हो गई, अब इसके ऊपर पर्दा फ़र्ज हो गया। पर्दा किसको कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात समझे, पर्दा कहते हैं अपने वजूद को गैर महरम मर्दों से छुपाना। पर्दा कहते हैं अपने वजूद को गैर महरम मर्दों से छुपाना। सिर्फ बुर्का पहनने का नाम पर्दा नहीं, सिर्फ पल्लो लेने का नाम पर्दा नहीं। ये बात मैं एकदम साफ कह रहा आपको कि हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का इंतकाल हुआ तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि ए अली, मेरा जनाज़ा आधी रात को उठाना। हज़रत अली ने कहा नबी की लाडली, नबी की बेटी दुनिया से जावे और जनाज़ा आधी रात को उठे, आखिर इसकी क्या वजह है? तो हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अली, मैंने बालिग होने के बाद से लेकर आज तक न किसी नामहरम को देखा है और न किसी नामहरम ने मुझे देखा है। मैं नहीं चाहती कि मरने के बाद मेरी नाश पर भी किसी गैर महरम की नज़र पड़े। पूरी तारीख़ की किताबें आप खंगाल लो, कोई मौर्रिख आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ जो कह सके कि हज़रत फ़ातिमा दुबली थी या पतली थी या मोटी थी। कोई उनका बदन नहीं बता सकता। कि कमाल इसमें नहीं है, सुनो, कि कोई गैर महरम मर्द मुझे ना देखें। ये भी कमाल की बात है कि मैंने कभी किसी गैर महरम मर्द को नहीं देखा। कि अपने वजूद को तो छुपाना है, अपने वजूद को तो छुपाना है, लेकिन हमारी आँखों का भी पर्दा हो, हमारी आँखों का भी पर्दा हो। वरना घर में मेहमान आता है तो औरतें पीछे से झांक कर देखती है कौन आया। याद रखना, जिस तरह एक गैर मर्द का किसी औरत को देखना हराम है, इसी तरह एक औरत का भी किसी गैर मर्द को देखना हराम है। हकीकत में हो या मोबाइल में हो, दोनों के एक ही हुक्म है, हराम हराम होता है। इसलिए सबसे पहला काम हमें यह करना है, आज से लेकर मौत तक हमें शरई पर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारना। बदन का कोई हिस्सा किसी को नज़र नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि बालों में कंघी किया, कंघी में जो बाल टूट के आए उसको भी जमा करके ऐसी जगह दफन किया जावे या ऐसी जगह पानी में बहाया जावे कि किसी गैर मर्द की निगाह तुम्हारे टूटे हुए बालों पर भी न पड़े। ये है। और जब भी घर से बाहर निकलना हो, अपने आप को चादर में लपेट कर निकलें या बुर्का पहन कर निकलें। और ऐसा बुर्का हो जो ढीला ढाला हो, इतना चुस्त ना हो कि बदन की हैयत नज़र आवे और इतना पतला ना हो कि अंदर का ड्रेस नज़र आवे।
और ऐसा रंग का ना हो कि अचानक किसी गैर की नज़र पड़े। ये तीनों बातों का ख्याल रखें अपने बुरकों में। इतना चुस्त ना हो कि बदन का हैयत नज़र आवे, इतना पतला ना हो कि बदन का जो है ड्रेस नज़र आवे, और ऐसे कलर का ना हो कि अचानक किसी की नज़र पड़े। जो आजकल आए हैं ना चॉकलेटी कलर और ग्रे कलर, वो पहन के बाज़ार में निकलती हैं ना, देखने वाला भी देखने पे मजबूर हो जाता है कि कौन सी परी जा रही। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अहयाउल उलूम में लिखा कि ऐसी चादर जिसके ऊपर नक्श निगार हो और उसको ओढ़कर अगर औरत बाहर निकलती है और उस नक्श निगार की वजह से नामहरम मर्दों की निगाह उस पर पड़ती है, तो ऐसी चादर का ओढ़कर निकलना भी हराम है। इसलिए अल्लाह के वास्ता देकर कहता हूँ, बुरखे को पर्दे को मजाक ना बनाएं, बुरके को पर्दे को फैशन ना बनाएं। हमारे एक साथी कह रहे थे, मैंने तो नहीं देखा, क्या मौलवी साहब माशाल्लाह मार्केट के अंदर 1.25 लाख रुपए का अबाया आया है, एक बुरका 1.25 लाख रुपए का, बताइए अब उसमें क्या होगा। मैंने कहा उसमें क्या ऐसी चीज़ है? कहा बस वो कमर से पूरा के पूरा नेट है माशाल्लाह और एकदम हाई क्वालिटी का सामान है। आप बताएं अब कि जब ये उम्मत दीन के शाआर को मजाक बना दे और उसको फैशन में ले आवे, तो असल पर्दे का मकसद ये है कि हमारे वजूद को गैर मर्दों से छुपाना। अब गैर कौन है, अपने कौन है, इसको समझने की ज़रूरत है। इसके लिए इस्लाम में तकसीम है, कुछ मर्द है जो महरम है और जो कुछ मर्द है गैर महरम है। सुन ले ध्यान से। महरम मर्द उसको कहते हैं जिनसे निकाह किसी हाल में भी जायज़ नहीं। महरम मर्द उसको कहते हैं जिनसे किसी हाल में भी निकाह जायज़ नहीं। और नामहरम मर्द उन्हें कहा जाता है जिनसे ज़िंदगी के किसी मोड़ पर भी निकाह हो सकता है। ये इसकी डेफिनेशन है महरम और नामहरम की। अब महरम 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। याद रखें, ना याद रहें लिख लें। सबसे पहले बाप, फिर भाई, फिर बेटा और फिर शौहर। ये 4 घर के महरम हैं जो करीबी हैं। इनके सामने चेहरा खोलने की इजाज़त है, इनसे बात करने की इजाज़त है, इनके सामने बैठने की इजाज़त है। ये घर के एकदम 4 करीबी महरम हैं, बाप, भाई, बेटा और शौहर। इसके बाद 4 जो है वो हमारे और थोड़े करीब के हैं, जैसे चाचा है, मामा है, भांजा है, भतीजा है। अम्मी का सगा भाई, अब्बा का सगा भाई, उसको मामा और चाचा कहते हैं। वरना आज गांव में अक्सर मामा बन जाते, चाचा बन जाते। मैं वो मामा और चाचा नहीं कह रहा। जो अम्मी के हकीकी भाई है, जो अब्बा के हकीकी भाई है, उनको मामा और चाचा कहा जाता है। और सगे भाई और सगी बहन के बच्चे, चचाजाद भाई के नहीं, शौहर के भाई के नहीं, हमारे खुद के हकीकी भाई और हकीकी बहन के बच्चे, जिनको भांजे और भतीजे कहा जाता है, ये महरम हैं। इनसे बात कर सकती हैं, इनके सामने चेहरा खोल सकती हैं। ये 4 और 4 8 हो गए। तीसरे 4 दादा, नाना, नवासा और पोता। ये 4 महरम हैं। दादा, सगे दादा, अब्बा के सगे भाई, चाचा नहीं, अब्बा के चाचा नहीं, अब्बा के सगे भाई, अम्मी के अब्बा के सगे अब्बा, सॉरी, और अम्मी के सगे अब्बा जो हमारे नाना हुए, दादा हुए, और हमारे बच्चियों के बच्चे या हमारे बच्चों के बच्चे, जिनको पोते और नवासे कहते हैं। ये 4 4 4, ये 12 हो गए। और उसके बाद दामाद है, ससुर है, और अल्लाती भाई है और अखियाफ़ी भाई है। अल्लाती भाई उसको कहते हैं जिनकी माँ एक है मगर बाप अलग है, और अखियाफ़ी भाई उसको कहते हैं जिनका बाप एक है, माँ अलग है। अगर ऐसा कोई रिश्ता है कि एक ही माँ के पेट से पैदा हुए, चाहे बाप अलग हो, वो दोनों भाई बहन हैं, और एक ही बाप की औलाद है, चाहे माँ अलग हो, वो दोनों भी भाई बहन हैं।
वो भी आपस में महरम हैं। और 70वां रिश्ता मेरी बहनों रज़ाई भाई बहनों का होता है। 2.5 साल से या 2 साल से कम उम्र में किसी ने बच्चे को दूध पिला दिया, अब वो उसकी औलाद हो गई और उसके बच्चों की वो भाई या बच्चों की बहन हो गई। ये 17 रिश्ते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, शौहर, भाई, बेटा और बाप, भांजा, भतीजा, चाचा और मामा, दादा, नाना, पोता और नवासा, दामाद, ससुर, अल्लाती भाई, अखियाफी भाई और रज़ाई भाई बहन। ये 17 रिश्ते हैं जो महरम कहलाते हैं। इनसे किसी हाल में भी निकाह नहीं हो सकता। सगे भांजों से, सगे भतीजों से निकाह नहीं हो सकता। सगे मामा से, सगे चाचा से निकाह नहीं हो सकता। इनको महरम कहा जाता है। इनके अलावा जितने रिश्ते हैं, सुनो, इनके अलावा जितने रिश्ते हैं वो सारे के सारे नामहरम हैं। खुसूसन 10 रिश्ते गिनाऊंगा अभी आपको, जो नामहरम होने के बावजूद हमारी औरतें पर्दा नहीं करती। साफ बात है, वो नामहरम हैं, लेकिन हमारी औरतें उनसे पर्दा नहीं करती। सबसे पहले जेठ, शौहर का बड़ा भाई। दूसरे नंबर पर देवर, शौहर का छोटा भाई। तीसरे नंबर पर अपनी ननंद का शौहर, नंदोई कहते उसको, नामहरम है, नामहरम है। और बहन का शौहर, ये आरजी महरम तो हो सकता है, हकीकी महरम नहीं है, जिसको हमारी ज़बान में जीजा कहते हैं, बहनोई कहते हैं। इन चारों से पर्दा ज़रूरी है, देवर से, जेठ से, नंदोई से और बहनोई से। इसके अलावा दूसरे 4 रिश्ते, चचा का लड़का, मामू का लड़का, खाला का लड़का, फूफू का लड़का, जिसको हम भाई कहते हैं, इनसे भी बात करने की इजाज़त नहीं, इनके सामने चेहरा खोलने की इजाज़त नहीं, इनके साथ फ़ोन पर मजाक मस्ती करने की इजाज़त नहीं है। ये शरीयत का कानून है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आप कहो नहीं जी मौलवी साहब हमारे तो दिल पाक हैं, आप बहुत पाक हो, आपकी पाकी की गवाही कुरान दे दें तो भी हम कहेंगे कि आपको पर्दा करना है। क्यों कि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की पाकी की गवाही दी। इस उम्मत की सबसे पाक औरत कोई है तो वो अम्मी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। और अल्लाह के नबी के साथ अम्मी आयशा बैठी हुई हैं और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम रदी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी से मिलने आए, जो दोनों आँखों से नाबीना थे, उनको नज़र नहीं आता था। अम्मी आयशा बैठी रही, अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम अंदर आ गए। अल्लाह के नबी ने कहा आयशा पर्दा करो। अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम आए हैं, हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह के नबी ये तो दोनों आँखों से नाबीना हैं, क्या इनसे भी पर्दा करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी ने कहा आयशा अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम अंधे हैं, तुम अंधी नहीं हो। तो अम्मी आयशा ने नहीं कहा लेकिन मेरा दिल तो साफ है, मेरा दिल तो पाक है, तुम गलत समझ रहे हो। आप खुद सोचें, दुनिया की सबसे पाक औरत है अम्मी आयशा और दुनिया का ईमान के एतबार से सबसे कामिल मर्द है सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु, और दोनों का रिश्ता है बाप और बेटी का, मजबूत रिश्ता है। अल्लाह के नबी एक मरतबा घर में तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी बेटी आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ देखा। अल्लाह के नबी ने उम्मत की तालीम के लिए, सुन्ना, उम्मत की तालीम के लिए अबू बकर से कहा अबू बकर हो सके तो तन्हाई में अपनी बेटी से भी ना मिला करो। क्या खतरा था अम्मी आयशा से और क्या खतरा था सिद्दीक़ अकबर से, लेकिन क़यामत तक आने वाली अपनी उम्मत को समझाना था, क्योंकि इनको अल्लाह के नबी को पता था कि क़यामत तक आने वाली मेरी उम्मत में ऐसे बदनसीब बाप भी पैदा होंगे जिनसे अपनी बच्चियों की इज्जतों को खतरा होगा। चे जाए कि हम नामहरमों के बारे में यूँ कहें कि हमारे दिल साफ़ हैं, क्या हरज है मैं मेरे मामा के लड़के से बात कर लूँ तो, और चाचा के लड़के से बात कर लूँ, शरीयत ने मना किया है। और दूसरे 2 रिश्ते, हमारी फूफी का शौहर जिसको फूफा कहते हैं,
और हमारी खाला का शौहर, जिसको हम खालू कहते हैं, गुजराती में उसको मासाजी कहते हैं, मासाजी से भी बात नहीं कर सकती, सुन लेना। और फूफा से भी आप बात नहीं कर सकती, उनके सामने चेहरा नहीं खोल सकती। ज़रूरत पड़े दीवार के पीछे खड़े रहकर बात कर लो, ज़रूरत पड़े तो, और जितनी ज़रूरत है उतनी बात करें। फ़ोन के ऊपर भी अगर किसी गैर मर्द का फ़ोन आ रहा है और आपके शौहर किसी काम में हैं और आपको जवाब देना है, तो ऐसे उखड़े अंदाज में जवाब दो ताकि दूसरी बार वो आदमी फ़ोन ना करे। वरना कुरान कहता है फ़यतमअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद, अगर तुमने नरम आवाज़ से बात की, उसके दिल में बीमारी तुमने डाली, वो दोबारा कोशिश करेगा तुमसे बात करने की कि आवाज़ बड़ी प्यारी है तो हकीकत में इससे प्यारी होगी। इसलिए ये तमाम चीज़ों को हमारी शरीयत ने बंद किया है। मैं एकदम तफसील से बता रहा हूँ, शायद कोई नहीं बताएगा आपको। ये ज़िंदगी गुजारने के आदाब हैं और अपनी ज़ात को बचाने के आदाब हैं। वरना आज हमारे माशरे में और हमारे घरों में कितना बिगाड़ है हम सब अच्छी तरह जानती हैं। ये तमाम बिगाड़ का सद्देबाब है। ये तमाम बिगाड़ों को ख़त्म करने के ज़राए हैं। अगर तुम इन पर आ जाओ तो कोई तुम्हारी इज्जत से खेल नहीं सकता। अपनी हिफाजत खुद करना सीखो। औरत का सबसे बड़ा जेवर उसकी हया है और औरत का सबसे बड़ा कीमती असासा उसकी इज्जत है। जिस औरत को अपनी हया संभालनी नहीं आई और जिस औरत को अपनी इज्जत की हिफाजत करनी नहीं आई, वो औरत कोई काम की नहीं। लालची भेड़िए दुनिया में फिर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी हिफाजत खुद करना आनी चाहिए। इसके लिए सारी बातों को सामने रखकर आज मुज़ाकरा करो कि पर्दा किसको कहते हैं। दुनिया में जितने फल है, अल्लाह ने हर फल को पर्दे में रखा। दुनिया में जितनी कीमती चीज़ है, हर कीमती चीज़ को अल्लाह ने छुपा के रखा। आप भी कीमती हो, इसलिए अल्लाह ने आपको छुपाने का हुक्म दिया है। बेकीमत चीज़ होती है जो दरवाजे के बाहर पड़ी रहती है। अल्लाह ने मुसलमान औरत को इज्जत दी थी, मुसलमान औरत को कीमती बनाया था, मुसलमान औरत को छुपाने का हुक्म दिया था। ये औरत अपनी कीमत को भूलकर सब्जी की थाली लेके दरवाजे पे बैठ गई कि दरवाजे पे बैठकर वटाने छील रही। लो, आप खुद सोचें उस सब्जी से कितनी बड़ी बर्बादी तुम्हारे घरों में आ रही। हमारे हज़रत मौलाना एक मरतबा अजीब वाक़या सुना रहे कि एक बंगले के दरवाजे पर झूला और उस झूले पर एक आदमी झूला खा रहा। इतने में मोहल्ले में सब्ज़ी वाला आ गया, सब्ज़ी ले लो सब्ज़ी। घर में से एक औरत निकली बगैर पर्दे की, बगैर बुरखे की, और आकर उसने ठेले पर से सब्ज़ी खरीदी, सब्ज़ी वाले को पैसे दिए और सब्ज़ी वाले के साथ मजाक भी कर लिया और वो सब्ज़ी लेकर वापस गई। वो झूले पर बैठकर आदमी देख रहा, वो बेगैरत कुछ कहने को तैयार नहीं। लेकिन मौलाना कह रहे थे आप नहीं जानते इस औरत की सब्ज़ी के साथ कितनी बड़ी शर और कितनी बड़ी बर्बादी इसके घर में गई। ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, इसको मामूली न समझे आप कि क्या फ़र्क पड़ जाएगा मोहल्ले में निकल कर सब्जी खरीद लूँगी तो, और क्या फ़र्क पड़ जाएगा बाज़ार तक चली जाऊँगी तो। बल्कि बाज़ बापर्दा औरत बेचारी मोहल्ले में आने के बाद पर्दा उठा लेती, पार्किंग में आने के बाद पर्दा उठा लेती। उनसे पूछो क्या पूरी बिल्डिंग में आपके महरम रहते हैं और पूरे मोहल्ले में आपके शनासाई रहते हैं? क्यों दिखावे का पर्दा कर रही हो? तो खूब एहतिमाम के साथ यहाँ से नीयत करके जाओ कि इंशाअल्लाह मौत तक हमें शरई पर्दा करना है। करोगे इंशाअल्लाह। दूसरा अमल मेरी दीनी माँ और बहनों, सादगी है। सादगी, अपनी ज़िंदगियों में सादगी लाओ। अब आपका चिल्ला लग गया, अब आपकी ज़िंदगियाँ सादगी पर आनी चाहिए। आपकी ज़िंदगियों में दुनिया से बेरग़बती पैदा होना चाहिए। आपकी ज़िंदगियों में दुनिया का शौक़ कम होना चाहिए। सादगी ये इस्लाम का हुस्न है।
और सादगी में नमूना मेरे और आपकी आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना तुम्हारे नबी की ज़िंदगी है। और अल्लाह के नबी की ज़िंदगी की सादगी देखनी है तो सुनो, अल्लाह के नबी की सादगी मैं आपको सुनाऊं। हमारी ज़िंदगियों में सादगी, सबसे पहली चीज़ हमारे खाने पीने में सादगी आवे। लवाजिमात से बचो, तकल्लुफ़ात से बचो। हाँ, हमारी औरतें घरों में दस्तरखान नहीं बिछाती मेहमान आने पर। मैं तो कहता हूँ मेहमान के आने पर हमारी औरतों का मिजाज है दस्तरखान को सजाने का, बिछाने का नहीं। टमाटर भी तरतीब से कटेंगे और ककड़ी भी तरतीब से कटेंगी और सलाद की प्लेट भी तरतीब से सजेंगी। वाह भाई वाह, सारी सलाहियतें किचन में लग गई। हाँ, हमारे मर्द अच्छे से अच्छा कमाने के चक्कर में और हमारी औरतें YouTube पर से रेसिपी डाउनलोड कर करके अच्छे से अच्छा पकाने के चक्कर में कि कभी वाइट बन जावे, कभी ग्रीन बन जावे, कभी मसाले वाला बन जावे, कभी फला बन जावे। आखिर क्या है ये मसला? क्या मेरे और आपके आका ने ये ज़िंदगी बताई हमें? अम्मी आयशा फरमाती है, कसम खुदा की, मौत तक अल्लाह के नबी को कभी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। हाँ, कभी 2 वक्त की रोटी अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर नहीं आई। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर ने एक मरतबा अपने वालिद हज़रत उमर को अपने घर दस्तरखान पर दावत दी, खाने के लिए बुलाया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खाने के लिए गए और जब दस्तरखान पर बैठे तो देखा दस्तरखान पर 2 सालन हैं, एक सरीद है और एक गोश्त, ऐसा कुछ था। दो सालन को देखकर रोने लगे। अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अब्बा, रोने की बात नहीं है, अल्लाह पाक ने फतूहात दी हैं और अल्लाह पाक ने 22,000 मुरब्बा माइल की हुकूमत दी है। अल्लाह ने दिया है तो खा लेना चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोते हुए उठ गए दस्तरखान से, खाना नहीं खाया और कहा, बेटा मैंने नबी का दस्तरखान देखा है और नबी के दस्तरखान पर कभी 2 सालन जमा नहीं हुए। तेरे दस्तरखान पर मैंने 2 सालन को जमा देखा। मुझे इस दस्तरखान में खैर नजर नहीं आ रही। अब क्या कहोगे तुम हमारे दस्तरखानों के बारे में कि अचार के बगैर तो खाना उतरता ही नहीं और पापड़ तो होना ही चाहिए। अरे थोड़ा तो गौर करो। मेरे और आपके आका दुनिया से इस हाल में गए हैं कि 3-3 दिन तक खाने को कुछ नहीं मिलता था। हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने मुर्गी भुनी हुई रखी, जिसको आज के ज़माने में तंदूरी कहते हैं। मुर्गी का खाना अल्लाह के नबी से साबित है, मुर्गी खाना मकरूह नहीं है। लेकिन हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा के सामने जब मुर्गी भुनी हुई रखी, हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैहा दस्तरखान पर धाड़े मार मार कर रोने लगी। किसी ने कहा, राबिया रोने की बात नहीं है, बिस्मिल्लाह कहकर अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करो और खाना शुरू करो। राबिया रोते रोते कहने लगी, मुझे ये मुर्गी देख कर ये बात आ गई, ये बात याद आ गई कि इस मुर्गी को पहले ज़बा किया गया और इस मुर्गी की जान निकाली गई और उसके बाद इस मुर्गी को आग पर भुना गया। अगर राबिया को अल्लाह माफ न करे तो राबिया तो अपनी जान के साथ जिंदा जहन्नम की आग में भूनी जाएगी। कि यहां पर लाओ सादगी, ज़रूरत के मुताबिक खाना बने। बल्कि हम तो कहते हैं जितनी चिल्ला लगाई हुई मस्तूरात हैं, अशरा लगाई हुई मस्तूरात हैं, ये तो घरों में मशवरे से एक वक्त चूल्हा जलावें, एक वक्त किचन में जावें, एक ही वक्त में 2 वक्त का सालन बन जाए। आफियत है इसमें। वरना देखो 10 बजे से लेकर ज़ोहर तक और असर से लेकर इशा तक, कसम खुदा की तुम्हारी ज़िंदगी का आधा वक्त तो किचन में गुजर जाता। तुम दीन का काम कैसे करोगी? तुम दावत का काम कैसे करोगी? तुम्हारे तो किचन के तकाज़े ही पूरे नहीं हो रहे। हाँ, अरे दोपहर में सालन बना लो, रात को रोटी बनाकर सालन के साथ खा लो, या दोपहर में रोटी सालन खा लो, रात को थोड़ा सा चावल बना लो।
मगरिब के बाद जाकर चावल रख दिया, मगरिब के बाद जाके रोटी रख दी, खा लिया। असर से मगरिब का वक्त और ज़ोहर से असर का वक्त तालीम के लिए, असर से मगरिब का वक्त अपने मामूलात को पूरा करने के लिए। मगरिब की नमाज के बाद अपने घरों में तालीम का हल्का लगा लो और खाने से 15-20 मिनट पहले जाकर खाना बना लिया, थोड़ा सा चावल बना ली, रोटी बना ली, सालन तो दोपहर का पड़ा हुआ है, वही खा लेंगे। जब तक तुम अपने किचन की मशगूली को कम नहीं करोगी, दावत का काम नहीं कर सकोगी। इसलिए सबसे पहले सादगी मेरी बहन खाने पीने में हो, दूसरी सादगी हमारे लिबास में हो, हमारे कपड़ों में हो, बहुत ज़रूरी है। भड़कीले लिबास, ऐसे लिबास हाँ जिनको देखकर ही लोग राल टपका दें, ऐसे लिबास हमें मुनासिब नहीं है। हमारी ज़िंदगियां तो मेरी बहन नमूना है। जितना कम से कम खर्च में हमारा घर चल सके, हमारे लिबास हो सके, कर ले। हाँ, ये भी आजकल के ज़माने का फैशन बन चुका। एक ड्रेस एक फंक्शन में पहन लिया, अब दूसरे में नहीं पहन सकती। ये कौन सी बात है? ये कौन सी शरीयत है? हाँ, ये कौन सी शरीयत है, आप बताएं। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक लिबास 250 लड़कियों की शादियों में पहना गया, दुल्हन ने पहना। हमारे यहाँ तो निकाह का जोड़ा अलग है, रुखसती का अलग है और वलीमे का अलग है। लो, और ऐसे जोड़े बनाती हैं कि फिर ज़िंदगी में कभी पहनने की भी नौबत नहीं आती। इतने महंगे और इतने भारी, ये कसम खुदा की फजूल खर्चियों के सिवा कुछ नहीं है। अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना पड़ेगा आपको। अल्लाह के नबी की सीरत ये है कि अल्लाह के नबी के पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे, एक बदन पर होता, एक धुलने जाता। अल्लाह के नबी का कभी कोई कपड़ा तय होकर रखा नहीं गया। एक औरत ने एक चादर भेजी, दूसरी चादर के भेजने में देर हो गई। अल्लाह के नबी उसी चादर को गले में लपेट कर नमाज पढ़ाने के लिए आ गए। मेरे नबी के पास दूसरी चादर नहीं थी जिसको पहन कर आते, और उनकी उम्मत के पास इतना होने के बाद भी शुक्र नहीं। पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, पूरा कबाड़ भरा हुआ है, मगर हमारी औरतें कहेंगी मेरे पास तो कोई ढंग का कपड़ा ही नहीं है। लो, पूरा कबाड़ भरा है और ढंग का नहीं है इसके पास। ये सारे चौंचले छोड़ो और ये सारी ख्वाहिशात को मेरी बहनों अल्लाह के वास्ते दफन करो। जो मिल जाए पहन लो, जो मिल जाए खा लो, और जैसा मकान मिल जाए उसमें रह लो। हाँ, तीसरे नंबर पर अपने मकानात में सादगी लाओ। जितने छोटे मकान होंगे उतनी आफियत होगी। बड़े बड़े मकानों के चक्कर में ना पड़ो। अल्लाह के नबी ग़ज़वे में गए। हज़रत एक अल्लाह के नबी की बीवी है, नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने अपने मकान के अंदर जो खजूर की चटाइयाँ लगी हुई थी उसको हटाकर कच्ची ईंटें लगा दी। कच्ची ईंटें लगा दी। जब अल्लाह के नबी ग़ज़वे से वापस आए तो उन्होंने देखा कि इनके मकान में खजूर की चटाइयों की जगह कच्ची ईंटें लगी हुई। पूछा, अल्लाह की बंदी ये क्या है? तो उन्होंने कहा, अल्लाह के नबी मेरे पास कुछ माल पड़ा था तो मैंने ये करवा लिया ताकि पर्दे का एहतमाम हो। खजूर की चटाइयों में पर्दा नहीं होता था, हवा से उड़ जाती थी, इसलिए मैंने ईंट लगवा दी ताकि पर्दे का इंतज़ाम हो। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जैसा था वैसा कर दो, ये ईंटें हटा दो, जैसा था वैसा कर दो। फिर अल्लाह के नबी ने हदीस बयान की कि बदतरीन माल वो है जो तामीर पर खर्च हो। बदतरीन माल फरमाया। जबकि आज मेरी बहनों ये हमारा स्टेटस बन गया, मेरा किचन ऐसा हो, मेरा बाथरूम ऐसा हो, मेरी टॉयलेट ऐसी हो। हर 2 साल के बाद टाइल्स बदल रहे हैं, हर 2 साल के बाद डेकोरेशन बदल रहे। नहीं, पत्थर अब यहाँ की वजह यहाँ होना चाहिए। क्या ज़रूरत है? अब बस ये भी हो गया, अब दिल भर गया इससे, अब ऐसा कर दो। लाखों रुपए के खर्च है हर 2-3 साल के बाद घर के रिनोवेशन में, जिसको सरासर फजूल खर्ची कहेंगे, उसके सिवा कुछ नहीं। ज़रूरत से ज़्यादा अपने घरों पर खर्च न करो।
चौथे नंबर पर अपनी सवारियों को सादगी पर लाओ। हाँ, 2 पहिए से काम चल जाता, 4 पहिए की ज़रूरत नहीं। 1 से काम चल जाता, 2 की ज़रूरत नहीं। गाड़ियां जमा करने का शौक़ ना हो, नए नए मॉडल बसाने का शौक़ ना हो, बल्कि हमेशा अपने से नीचे वालों को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा होगा। अपने से ऊपर वालों को देखोगी तो नाशुक्री करोगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने से नीचे वालों में बैठा करो। हमारी औरतों को भी चाहिए अपने से नीचे वालों से दोस्ती करें। ऊपर वाली से दोस्ती करोगी, अपने माल पर और अपनी चीज़ों पर नाशुक्री करोगी। और 5वीं चीज़ मेरी बहन, अपनी शादी ब्याह में सादगी लाओ, जिसका सारा कंट्रोल आपके हाथ में। हाँ, मर्दों के हाथ से कंट्रोल निकल गया। अब औरत जो चाहे वो हो और जैसा चाहे वैसा हो, कि नहीं जी इतने का तो करना ही पड़ेगा और इतने को तो बुलाना ही पड़ेगा और ये रस्म तो करनी ही पड़ेगी और ये रिवाज तो हमारे ख़ानदान से चला आ रहा है, इसको तो करना ही पड़ेगा। लो, जिसकी कोई असल नहीं शरीयत में, ऐसे ऐसे रिवाजात हमारे यहाँ है। अल्लाह के नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई, किसके साथ? हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया का कोई बेटा हज़रत अली से बढ़कर नहीं, कोई बेटी हज़रत फ़ातिमा से बढ़कर नहीं। जब इनका निकाह सादगी के साथ हो सकता, तो मेरी तुम्हारी औलाद का निकाह सादगी के साथ क्यों नहीं हो सकता? बताओ। हज़रत अली कौन सी बारात लेकर गए, और हज़रत अली जो बारात लेकर गए थे वो कौन सी लग्जरी बस में गई थी, और कितने आदमी थे उसमें? आप रिवायत में मुझे बताओ। और कौन कौन सी रस्म हुई थी वहाँ पर, कि मुंह दिखाई की और चप्पल छुपाई की, कौन सी रस्म हुई थी? बताएं आप। ये सारी रस्में मेरी बहन गैर मुस्लिमों से है, ये मुसलमानों की रस्म नहीं है। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, ये मुसलमानों की रस्म नहीं है। हमारे यहाँ तो सादगी के साथ निकाह है। लड़की को लड़की का बाप ले जाकर छोड़ दे, बस ख़त्म हो गई बात। न कोई बारात है, न कोई ढोल बाजा है, न कोई तमाशा है, न कोई दिखाई की रस्म है, न कुछ है। हाँ, रस्म जो बनती है ना, वो एक छोटा सा वाक़या सुनाऊं, आपको बड़ी हंसी आएगी, लेकिन आपको समझ में आएगा कि जितने रस्म और रिवाज हमारे ख़ानदान में बने हैं, ये कैसे बने हैं। एक घर में शादी थी लड़के की, लोग तैयारी कर रहे थे बारात में जाने के लिए। अब वो एक बिल्ली उन्होंने घर में पाल रखी थी और वो बिल्ली पूरे घर में दौड़ रही थी। तो जो लड़के की माँ थी, लड़के की माँ, उसने उस बिल्ली को पकड़ा, उसके गले में रस्सी बांधी और ले जाकर दुल्हन के कमरे में, यानी दुल्हन को लेकर आने के थे तो उसके लिए जो कमरा सजाया गया था, इसने कहा कि इस कमरे में कोई नहीं जाएगा, इसलिए मैं बिल्ली को ले जाकर इस कमरे में बांध देती हूँ। और ले जाकर बिल्ली को उसने कमरे में बांध दिया और जो दुल्हन का पलंग था उस पलंग से बिल्ली बांध दी और सामने प्याले में पानी रख दिया और एक प्याले में दूध रख दिया कि हम जा रहे हैं बारात में, शाम को आएंगे, तब तक बिल्ली प्यासी ना रहे, उसके लिए पानी का भी इंतज़ाम कर दिया, दूध का भी इंतज़ाम कर दिया और दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। अब ये सारे के सारे बारात में चले गए। अब जब शाम को बारात वापस हुई तो दुल्हन को गाड़ी में से उतार कर उसके कमरे में पहुंचाया गया। तो जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो कमरे के अंदर पलंग और पलंग से बिल्ली बंधी हुई थी। तो उनकी सास, यानी वो दुल्हन की सास, आगे बढ़ी और उसने बिल्ली को छोड़ा, दूध भी उठा लिया, पानी भी हटा दिया और दुल्हन जाकर अपने पलंग पे बैठ गई। अब जो भी रुखसती होनी थी हो गई। साल हो गए, 2 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। अब उस बहू के लड़के की शादी का वक्त आया। बहू के लड़के की, लड़का बड़ा हो गया आपका, उसकी शादी करनी। अब सारे इंतज़ामात के बाद आखिर में उस बहू ने कहा कि हमारे ख़ानदान में एक रस्म है। सारे ख़ानदान वाले ताज्जुब से देखने लगे कि कौन सी रस्म की बात कर रही। कहा, मैं जब मेरे कमरे में दाखिल हुई थी तो मेरी सास ने मेरे पलंग से बिल्ली बांधी थी, अब मैं भी अपनी बहू के पलंग से बिल्ली बांधूंगी। अब पूछा नहीं कि बिल्ली क्यों बांधी थी।
अब मुस्तकिल एक बिल्ली खरीद कर लाई गई, उसको रस्सी से बांधा गया और फिर दुल्हन के पैर अंदर पड़े और कहा ये हमारे ख़ानदान की रस्म है। आप बताएं, अब इस तरह अल्लाह माफ़ करे हमारे ख़ानदानों में रस्म और रिवाज होते हैं। इन तमाम रिवाजात से अपने आप को बचाना और अपनी शादी ब्याह में सादगी लाना। ये दो काम हुए अभी तो, एक तो पर्दा हुआ और एक सादगी हुई। तीसरी चीज़ जो हमें अपने मकाम पर जाकर करनी है वो सिला रहमी है, रिश्तेदारियों को जोड़ना। रिश्तेदारियों को जोड़ना ये रिज़्क़ में बरकत लाता है, ज़िंदगियों में बरकत लाता है। अपने घरों में जोड़ के साथ रहो, आपस में मोहब्बत के साथ रहो। देवरानी जेठानी में ऐसा जोड़ हो जैसी बहनों में जोड़ होता है, सास बहू में ऐसा जोड़ हो जैसे माँ बेटी में जोड़ होता है, भाभी ननन में ऐसा जोड़ हो जैसी बहनों में दोस्ती होती। यहाँ तो पहले दिन से एक दूसरे की इज्जतों पे हमले शुरू हो जाते हैं। पहले दिन से एक दूसरे को बेइज्जत करना गोया अपना बुनियादी हक समझती हैं। सास अपना हक समझती है कि मैं अपनी बहू के ख़ानदान वालों को गालियाँ दूँ, और नंदे अपना हक समझती हैं कि मैं अपनी भाभी को काम का ऑर्डर दूँ। अब बताओ वो बच्ची जो अपने घर बार को छोड़कर आपके घर में आई है वो कैसे अपने आप को एडजस्ट करेगी? अगर सास ये समझे कि ये मेरी बेटी है और ननन ये समझे कि मेरी बड़ी बहन है तो घर में कैसे मोहब्बत का माहौल बन जाए। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, अगर दुनिया की सारी सासें बहुओं को अपनी बेटी समझे और दुनिया की सारी बहुएं अपनी सास को अपनी माँ समझे, घर के सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, सारे मसले ख़त्म हो जाओ। ये बड़ी अजीब बात है। एक औरत ये तो चाहती है कि मेरी बच्ची दूसरे के घर में खुश रहे, लेकिन किसी की बच्ची अगर इसके घर में आके खुश रह जाए तो इसका खून जल जाता है, इसका खून सूखा पड़ जाता है। ज़रा सी मुस्कुराहट बहू के चेहरे पर आ जावे, फ़ौरन सास ताना देती है कि हाँ हाँ बहुत उछलती है ना, आने दे मेरे बेटे को बताती हूँ। ये क्या रवैया है आपका? ये क्या तरीका है आपका? कि एक औरत ये तो चाहती है कि मेरा दामाद मेरी बेटी की सुने और बड़े फ़ख्र से बयान करती है, अरे अल्लाह ने ऐसा दामाद दिया है मेरी बेटी को पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। और जहाँ हमारा बेटा बहू की सुनने लगे तो फ़ौरन कहती है ऐसी औलाद अल्लाह ने दी, अल्लाह किसी को ना देवे। उसकी औरत का सुनता है, मेरा तो सुनता नहीं। ये तफर्रुकात कैसे? कारी अहमद अली साहब कहते हैं बहुत सारी औरतें हमारे पास आई, मतलब कोई तावीज़ दे दो ताकि मेरा दामाद मेरी बच्ची को खुश रखें। आज तक कसम खुदा की कोई ऐसी औरत नहीं आई जो इसका तावीज़ मांगे कि हज़रत कोई ऐसा तावीज़ दे दो मेरा बेटा अपनी बहू को खुश रखे। ये हमारी ज़िंदगियों का अंदाज़ा है, ये मुआज़ना है। याद रखना मेरी बहनों, ये दुनिया कर्म की जगह है और ये मुकाफ़ात अमल की जगह है। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। अगर तुम चाहती हो तुम्हारी बच्चियां किसी के घर में खुश रहे तो किसी की बच्ची को अपने घर में खुश रखो, अल्लाह तुम्हारी बच्ची को उसके घर में खुश रखेगी। और बच्चियों को भी कहता हूँ, तुम अगर ये चाहती हो कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे भाई और भाभी खुश रखें तो तुम किसी के माँ बाप को खुश रखो, तुम्हारे भाई भाभी तुम्हारे माँ बाप को खुश रखें। अगर तुमने किसी के माँ बाप को सताया और किसी के बच्चे को उसकी माँ से अलग करने की कोशिश की तो याद रखना मौत से पहले पहले अल्लाह एक ऐसी औरत को भेजेगा जो तुम्हारे बच्चे को तुमसे छीन कर ले जाएगी। पक्की बात कह रहा मैं, जैसी करनी वैसी भरनी। एक आदमी अपनी माँ को ले जाकर ओल्ड एज होम में डाल कर आया, जिसको गरडा घर कहते हैं, जहाँ बूढ़े लोग रहते हैं। वो औरत 12 साल तक वहाँ रही। 12 साल के बाद जब उसका इंतकाल का वक्त करीब आया तो उसने अपने वार्डन से कहा कि मेरे बच्चे को फ़ोन करके कहो कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसने वार्डन ने फ़ोन किया, वो लड़का दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास पहुँचा और कहा अम्मा क्या हाल है? कहा बेटा अब मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊँगी, मेरा आखिरी वक्त शुरू हो गया।
तो उस बच्चे ने कहा अम्मा कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। उस माँ ने रोते रोते कहा बेटा सिर्फ एक ख्वाहिश है मेरी, अगर पूरा कर सकता हो तो पूरा कर लेना। कहा अम्मा बताओ मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूँगा। कहा कि ये जिस कमरे में मैं ठहरी हूँ इस कमरे में पंखा नहीं है, एक पंखा लगवा दे। उसने कहा अम्मा 12 साल से तू यहाँ रहती है, तूने कभी पंखा लगवाने को नहीं कहा, अब मरने के वक्त पंखा लगवा रही है, क्या बात है। उस माँ ने रोते रोते कहा बेटा मैंने तो बगैर पंखे के 12 साल इस कमरे में गुजार दिए, लेकिन तेरी औलाद जब तुझे लाकर यहाँ छोड़ेगी तो तू बगैर पंखे के नहीं रह सकेगा, अभी से अपने लिए पंखे का इंतज़ाम कर दे। ये मकाफात अमल है मेरी बहनों। तुम किसी को हैरान करोगी, तुमको भी हैरान करने वाला अल्लाह किसी न किसी को भेजेगा। इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें बड़ा बनाया है, अपने छोटों पे शफकत करो। अल्लाह ने तुम्हें छोटा बनाया है, अपने बड़ों का अदब करो। घर में जेठानी है उसको बड़ी बहन समझो, सास है उसको अपनी माँ समझो। जब ऐसा हमारे दिल में ये जज्बा होगा तो इंशाअल्लाह हमारा घर जन्नत का नमूना बनेगा। और ये करने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, सुनो सिर्फ एक काम करो। एक तो सब्र करो और अपनी ज़बान को बंद रखो, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारे मसले हल हो जाएंगे। ज़बान बंद रखो, शौहर बोल रहा है सुन लो, उस टाइम कुछ मत बोलो। सास बोल रही है उस बोलने दो, कुछ मत बोलो, खामोश रहो। अगर तुमने बोला तो बर्तन टकराएंगे और हो सकता है बर्तन टूट जाएं, रिश्ते ख़त्म हो जाएं। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ अपनी ज़बान को बंद रखो, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो। हमारी बच्चियां पूछती हैं कब तक सब्र करें, हम कहते कब्र तक करो। सब्र तो कब्र तक है, मौत तक सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह तुम्हें सब्र का बेहतरीन अजर देंगे। अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, मैं सब्र करने वाले के साथ हूँ। इन्नमा युवफ़्फ़स्साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह बगैर हिसाब के अजर देते हैं, उनका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह का वास्ता देके कहता हूँ सब्र कर लो, घर जम जाएंगे, घर बन जाएंगे, कोई तुम्हारी इज्जत पे आँच नहीं आएगी। बल्कि अल्लाह का वादा है मन तवज़्ज़अ लिल्लाह लिरफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए अपने आप को झुका देता है अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं। ये हमारा मिजाज होना चाहिए चिल्ला लगाने के बाद, हर एक के साथ मोहब्बत के साथ, हर एक के साथ खुशखुल्की के साथ, हर एक के साथ अच्छे अखलाक के साथ हम पेश आने वाली बने। हमारी बहुएं महसूस करें कि ये मेरी सास चिल्ला लगाने के बाद देखो कितनी बदल गई। हमारी सास महसूस करे कि मेरी बहू चिल्ला लगाने के बाद कैसी बदल गई। ये तुम्हारे अखलाक उनको मुतासिर करेंगे। भाइयों से, बहनों से, रिश्तेदारों से खूब ताल्लुक़ रखें। अभी ईद के दूसरे दिन औरतें जाती हैं ना अपने माँ बाप के घर, किसी ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया। 4-5 दिन के बाद मुझे मैसेज आया कि माशाल्लाह औरतें अपने ननंद की और अपने ससुराल की गीबतें कर कर और अपने भाइयों को भाभियों के खिलाफ उकसाकर वापस अपने अपने घरों में पहुंच गई। ये 2 काम करने जाती मैके में कि अपनी ननंद की और सास की गीबतें करती और वहाँ जाकर अपने भाई को भाभी के खिलाफ भड़काती। ये हो गया आज हमारा माशरा, हकीकत है ये गंदी आदत है हमारी, इसको छोड़ने की ज़रूरत है। गीबतों से, चुगलियों से, यहाँ की वहाँ लगाने से अपने आप को बचाओ। हम मुसलमान औरत हैं, मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारो। और चौथी चीज़ मेरी बहनों, अपने घरों में 24 घंटे के आमाल सुन लो, फजर से लेकर बल्कि तहज्जुद से लेकर रात को सोने तक अपने घरों में आमाल की तरतीब बने। वक्त के साथ नमाज़ों का वक्त तय हो, तालीम का वक्त तय हो, कुरान की तिलावत का वक्त तय हो, तस्बीहात का वक्त तय हो सके फजर के बाद और असर के बाद। अगर फजर के बाद अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, मदरसा भेजना है, फजर की नमाज से पहले अपनी तस्बीह पूरी कर लो। असर की नमाज के बाद घर का कोई तकाजा है किचन का, तो अपनी तस्बीहात इशा के बाद अपने बिस्तरे पर बैठकर पहले पूरी करो, उसके बाद आराम करो। रोज़ाना वक्त तय कर लो, कितने बजे कुरान पढ़ना, 9 बजे, 10 बजे। बच्चों स्कूल मदरसे से आए, स्कूल रवाना कर दिया, 10 बज गए, लाओ मैं आधा घंटा तिलावत कर लूँ, उसके बाद किचन का काम कर लूँ।
आज इतने सारे काम हमारे मशीनों में हो रहे, उसके बावजूद हमारी ज़िंदगियों में बरकतें नहीं, हमारे पास वक्त नहीं। सोचने की बात है, एक मसाला पीसने के लिए आज से 25 साल पहले वो पूरा पत्थर लेकर बैठो और उसको पीसो। आज तो सिर्फ डालो और बटन दबाओ, पीसा जाता। कपड़े डाल दो, बटन दबा दो, कपड़े धुल जाते। उसके बावजूद हमारी औरतों की शिकायतें, जाने दो ना टाइम अज नहीं, जाने दो ना वक़्त अज नहीं है, इतने काम है। क्या काम है वो समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक औरत दरवाजे पे खड़ी और वो अंदर एक घरवाली बैठी, वो कह रही बहन इतने काम है कि फुर्सत ही नहीं है, और 1.5 घंटे तक दरवाजे पे खड़े रह के बात करती, 5 मरतबा बोलती फुर्सत नहीं। अब बताओ, मेरे को समझ में नहीं आता काम क्या है। घंटों घंटों आईने के सामने बैठना आसान है, लेकिन कुरान लेके बैठने की तौफीक नहीं होती, तस्बीह पढ़ने की तौफीक नहीं होती, बच्चों को लेकर बैठने की तौफीक नहीं होती। ये घंटे घंटे मोबाइल पे गुजारेगी और घंटे घंटे क्या कहूँ मैं, अब फेसबुक की रीलें देखेगी, लेकिन इसको तौफीक नहीं होगी कि मैं आज थोड़ी देर घर में तालीम कर लूँ। अपने घरों का माहौल मेरी बहन हमें बदलना पड़ेगा। हाँ, हमारे हाथ से मोबाइल छूटेगा तो हमारे बच्चों के हाथ से मोबाइल छूटेगा, वरना तुम अपने हाथों से मोबाइल को नहीं छोड़ोगी और बच्चे के मोबाइल पर लेने पर बच्चों को मारोगी तो बच्चे जिद्दी होंगे, सुधरेंगे नहीं। हाँ, एक बच्चे को कहा बेटा ये नहीं करने का, तो उसने फौरन अपने बाप को कहा तुम भी तो करते हो बैठ के, तुम नहीं देखते हो ये सब। 5 साल का बच्चा कह रहा। इसलिए अपनी ज़िंदगी की खुद तरतीब बनाओ, 24 घंटे अपने आमाल की तरतीब बनाओ। इस वक्त में फजर, इस वक्त में ज़ोहर, इस वक्त में असर, इस वक्त में मगरिब, इस वक्त में इशा, इस वक्त में मेरे घर की तालीम होगी, इस वक्त में मैं अपने घर के बच्चों को लेकर उनको अल्लाह वालों के वाक़यात सुनाऊंगी, उनकी मैं तरबियत करूंगी। रात को सोने से पहले उन्हें दुआ पढ़ाओ, सुबह उठाने जाओ तो सबसे पहले दुआ पढ़ाओ, हाथ धुलवाओ, नमाज पहले वुज़ू करवाओ, वुज़ू करना सिखाओ, हर मौके महल की दुआ पढ़ाओ। बच्चा खड़े रहकर पानी पी रहा, उल्टे हाथ से पानी पी रहा, फौरन बच्चे को कहो बेटा बैठ के पियो, बेटा सीधे हाथ से पियो। उल्टा सो रहा है, फौरन बेटा इसे नहीं सोते, ये सुन्नत के खिलाफ सोना है। 0 से लेकर 5 साल तक बच्चा कोई काम नहीं करता, वो सिर्फ माँ बाप को देखता है। 5 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक वो वही करता है जो अपने माँ बाप को उसने 5 साल में करते देखा। ये 5 साल से 12 साल की उम्र में अगर बच्चा कोई गलत काम करे, फ़ौरन उसको टोको, फ़ौरन उसको मना करो, फ़ौरन उसके हाथ में से वो चीज़ ले लो। ये उसकी तरबियत का सामान है, ये उसकी तरबियत का मौका है। देखो मैं आपको साफ कहूँ, मार धाड़ से तरबियत नहीं होती, पीटने से तरबियत नहीं होती। बाज़ औरतों का जुमला होता, कमीना बिगैर मार के सुधरेगा नहीं। ये नहीं, ये बिगड़ जाएगा मार से, ये ज़िद्दी बन जाएगा, ये तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। बच्चे मारपीट से नहीं सुधरते मेरी बहन, बच्चे तो मोहब्बत से सुधरते हैं। मोहब्बत के साथ बिठाओ, इनको समझाओ, सारी बातें इनको समझ में आएगी। मारधाड़ थोड़ी है। बाज़ औरतों की आदत होती है पूरा दिन बच्चों को बाप से डराती है। जरा सा बच्चे ने कुछ, आने दे शाम को तेरे अब्बा को, आने दे शाम को तेरे बाप को, मैं बताती हूँ, आने दे शाम को। अब वो बच्चा दिन भर सोते सोते सोचते सोचते ये समझता कि शाम को मेरा बाप नहीं आने का, कोई बहुत बड़ा शेर और वाघ आने का है घर में। आपने उस बच्चे को बाप से दूर कर दिया, उस बच्चे के दिल से बाप की मोहब्बत ख़त्म कर दी। ऐसा न करो, बल्कि अपने आप को बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ जैसे रहो, ऐसे रहो कि बच्चों को अगर कोई मुश्किल फेस पड़ जावे वो फ़ौरन आपसे शेयर करें, अपनी तकलीफ़ आपको बतावें। वरना आपने मार मार के इतना डर अपना बिठा दिया और बाप के बारे में इतना कह के बच्चे को बाप से दूर कर दिया कि बाद मरतबा बच्चा अपनी प्रॉब्लम ना माँ को बता सकता है ना बाप को बता सकता है। ऐसे अपने घरों का माहौल ना बनाओ, मोहब्बत के साथ रहो, बच्चियों के ऊपर पूरी निगरानी रखो। 10 साल की बच्ची हो गई, ये किसके साथ खेल रही, किसके साथ बाहर घूम रही,
हमारे घर में 2 भाई साथ में रहते हैं, चचा का लड़का है, मामा का लड़का है, साथ में रहता है, बचपन से बच्चे खेल रहे हैं, अब 10 साल की उम्र हो गई। अगर मेरा लड़का है, मैं उसको मोहब्बत से समझाऊं, बेटा अब तुम्हारे मामा की लड़की 10 साल की हो गई, अब वो तुम्हारे लिए नामहरम है, आप उसके साथ नहीं खेल सकते। अगर मेरी बच्ची है, मैं बच्ची को बिठा के समझाऊं कि बेटी अब तुम 10 साल की हो गई, अब तुम्हारे ऊपर शरीयत लागू हो गई, अब तुम जो है करीबुल बुलूग हो गई, अब तुम इन लड़कों के साथ नहीं खेल सकती। ये बातें कौन समझाएगा? आज मुस्लिम मोहल्लों में रात में निकलो, देखो 12-12 बजे और 11-11 बजे रात को फुल रैकेट खेल रही जवान लड़कियां। क्या कर रहे हैं माँ बाप घर के अंदर? कोई मना करने को तैयार नहीं, कोई समझाने को तैयार नहीं कि बेटी ये उम्र नहीं है तुम्हारी रोड पे खेलने की। अपने घर का माहौल मेरी बहन हमें बनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये 4 अमाल मैं आपको बता के जा रहा हूं, एक तो पर्दा, एक सादगी और एक सिला रहमी और एक घरों के अंदर आमाल की तरतीब। ये 4 इनफरादी आमाल, इसको पाबंदी से करना। अब दूसरे आमाल के बताने का वक्त तो नहीं है, इसलिए मुख्तसर बताता हूँ। 4 इज्तिमाई आमाल, जिसमें सबसे पहले अपने घरों की तालीम, सबसे पहले अपने घरों की तालीम। जिस घर में तालीम नहीं, उस घर में दीन के आने का कोई रास्ता नहीं। सुन लो बात। बल्कि हज़रत मौलाना इनाम साहब फरमाया करते थे, घरों की तालीम ये हमारे घरों में आने वाली बेहयाई, बेशर्मी, नंगेपन को बंद करने का रास्ता है। हमारे घरों में जो सुराख है ना, उन सुराखों को बंद करने के लिए घर की तालीम है। इसकी तरतीब क्या है वो सुन लो। एक वक्त तय कर लें, इस वक्त में हमारे घर में तालीम होगी। मुस्तकिल एक दरी खरीद कर लावें, इस दरी पर बैठकर हम तालीम करेंगी। अगर गुंजाइश है तो मंगा लें, ना हो तो चटाई बिछा लें। सारे घर के अफराद नीचे बैठें। बच्चा मोबाइल पे, कुर्सी पे बैठ के मोबाइल पे गेम खेल रहा, अब्बा मोबाइल पे बात कर रहे, अम्मी बैठ के किताब पढ़ रही और बेटी अपना ट्यूशन कर रही, और के माशाल्लाह घर की, ये घर की तालीम नहीं है, ये तो तालीम के साथ खेल है और मजाक है। हमारे मर्द आधे घंटे के लिए मोबाइल बंद करें, हमारी औरतें आधे घंटे के लिए मोबाइल बंद करें, हमारे बच्चों के हाथ में से आधे घंटे के लिए मोबाइल ले लें और सबको गोल हल्का बनाकर बिठावें। किताब रिहाल पर या तकिए पर रखें। एक दिन फ़ज़ाइल आमाल, एक दिन मुंतखब अहादीस। पहले कुरान के फ़ज़ाइल पढ़कर कुरान का हल्का लगे, उसके बाद किताबी तालीम हो, उसके बाद 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हो, उसके बाद 6ठे नंबर पर तश्कील हो और तश्कील के बाद मशवरा हो। बताओ कल किताब कौन पढ़ेगा, कल कुरान का हल्का कौन लेगा, कल 6 सिफात का मुज़ाकरा कौन करेगा। ये तीनों बातें रोजाना मशवरे से तय हो। इसको कहते घर की तालीम। क्या कहा मैंने? एक जगह तय हो, उसी जगह पर बैठकर घर के सारे अफराद बैठकर तालीम करें। गोल हल्का बनाकर बैठे, मोबाइल सारे के सारों के आधे घंटे के लिए बंद कर दे। सबसे पहले कुरान के फ़ज़ाइल पढ़े, उसके बाद कुरान का हल्का लगाएं। चाहे एक एक आयत हो, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो, आप पढ़ लो। सबसे एक एक आयत पढ़वा लो, कम से कम इतना कर लो। दूसरे दिन अर्रहमानिर रहीम, तीसरे दिन मालिक यौमिद्दीन। इंशाअल्लाह 50 दिन के अंदर हमारी 10 सूरतें पूरी हो जाएगी। आप हिसाब लगा के देख लो, 48 आयतें हैं, 48 दिन में पूरी हो जाए। कुरान का हल्का लगाओ, फिर किताबी तालीम करो। एक दिन फ़ज़ाइल आमाल में से और एक दिन मुंतखब अहादीस में से, थोड़ा थोड़ा हर हिस्से में से पढ़ो। और फिर आखिर में 6 सिफात का मुज़ाकरा जैसे जमात में कर रही हो ऐसे करो। हर नंबर का मकसद, हर नंबर की फजीलत, हर नंबर की हदीस, हर नंबर को ज़िंदगी में लाने का तरीका और हर नंबर की मश्क को खूब तफसील से बात करो। 15-17 मिनट 6 सिफात का मुज़ाकरा हो, 15-17 मिनट किताबी तालीम हो, 5 से 7 मिनट कुरान का हल्का हो। ये कुल 45 मिनट का हल्का हमारे घरों में लगेगा। कर लोगी इंशाअल्लाह। और आखिर में मशवरा रोज़ाना करें। 6ठे नंबर पर तश्कील करें। तश्कील घर के सारे अफराद की हो। हाँ, बिस्तर पर सो रही दादी अम्मा, उससे भी कहो अम्मा ईमान बनाने के लिए 3 दिन जाओगी, उसकी भी तश्कील हो। बच्चों की भी तश्कील हो, औरतों की तश्कील नीचे से ऊपर हो। जिन बहनों के 3 दिन नहीं लगे घर में मस्तूरात के, उनके 3 दिन लगवावें। जिनके 3 दिन 3 मरतबा लग गए, उनका अशरा लगवावें। जिनका अशरा लग गया, उनका चिल्ला लगवावें। जिनका चिल्ला 3 मरतबा लग गया, उनका बैरून का सफ़र करें। बाकायदा ये मुज़ाकरा घर में हो कि देखो बहन के 3 बार 3 दिन लग गए, उनका अशरा लग जाना चाहिए, कोई महरम उनके साथ तैयार हो जाओ।
देखो बड़ी भाभी का अशरा लग गया, अब तो भाई को बोलकर उनका चिल्ला लगवा लो, और अम्मी के तो 3 मरतबा चिल्ले लग गए, अब्बा के साथ इनको बैरून में भेज दो। ये घरों में बात होनी चाहिए। मोहल्ले में जमात बन रही बैरून की, 7 साथी तैयार है, 8वां नहीं मिल रहा, बच्चा यूं कह रहा अब्बा तुम चले जाओ, तुम यहाँ क्यों रुके हो। घरों में तश्कील होगी तो घर वालों का मिजाज बनेगा, हमारा पालने वाला अल्लाह है। एक जमात मस्जिद में आई, बच्चा दावत देने के लिए आया, अमीर साहब ने कहा तुम्हारे अब्बा को भेजो। उसने कहा मेरे अब्बा तो जमात में गए हैं। अमीर साहब ने इम्तिहान लिया, बेटा अब्बा जमात में गए तो तुमको कौन खिलाता है। वो छोटा सा बच्चा 10 साल का कह रहा अब्बा तो जमात में गए, अल्लाह मियाँ थोड़ी जमात में गए, हमें तो खिलाने वाले अल्लाह है। ये घर की तालीम की तश्कील का असर है। खूब तश्कील का एहतमाम करो और उसके बाद मशवरा करो। एक नोटबुक छोटी सी अपने फ़ज़ाइल आमाल के साथ रखो, उसके अंदर बाकायदा लिखो कल कुरान के हल्के में फ़लाँ आयत लेंगे और फ़लाँ जान लेंगे, और किताब पढ़ी जाएगी मुंतखब अहादीस, और फ़लाँ बेटी पढ़ेगी, और 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा होगा। मुन्ने के अब्बा पढ़ेंगे, अब्बा को फ़िक्र है 6 सिफ़ात मेरे हैं, बेटी को फ़िक्र है किताब मेरी है, भैया को फ़िक्र है कुरान का हल्का मेरा है। सुबह से उसकी तैयारी करेंगे, सुबह से उसकी फिक्र में लगेंगे, ये फ़ायदा होगा मशवरे का। 5 काम बताएं, एक कुरान का हल्का, एक किताब की तालीम, एक 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा, एक तश्कील और एक मशवरा। इन 5 अमाल के साथ रोज़ाना मेरे तुम्हारे घरों में तालीम का हल्का लगना चाहिए। लगाओगे इंशाअल्लाह। दूसरा, हर हफ्ते जो हमारे यहाँ हफ्तेवारी इज्तिमाई तालीम, ये दूसरा इज्तिमाई अमल बता रहा, हर हफ्तेवारी जो इज्तिमाई तालीम होती है उस तालीम के अंदर हमें पाबंदी से शरीक होना। अगर नहीं हो रही उसको शुरू करना, शुरू करने के लिए जो शराइत है उसको पूरा करना। समझ में आई बात। अगर हो रही है उसमें जाकर अपने आप को जोड़ लेना। मशवरे से मेरे ज़िम्मे किताब आ गई, मशवरे से मेरे ज़िम्मे इस्तिक़बाल आ गया, मशवरे से मेरे ज़िम्मे 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे आ गए। 10 मिनट पहले वो बहन उस मकान में पहुंच जावे, अपने घर से अपनी किताब लेकर जावें, शरई पर्दे के साथ जावें, निगाहों की हिफाजत करते हुए जावें, हाथ पैर के मोज़े पहन कर जावें, छोटी सी तस्बीह हाथ में हो, अल्लाह का ज़िक्र ज़बान पर हो, अपनी निगाहों की हिफाजत हो, अपने घर से निकलकर सीधे तालीम के हल्के में जाना और वापसी में वहां से निकलकर सीधे अपने घर में आना। जाते जाते किसी की खबर नहीं लेना, आते आते किसी बीमार की इयादत नहीं करना। पता चला ज़ोहर के बाद तालीम का कहते घर मगरिब में वापस आई। इसका ख़ास ख्याल रखें कि जितनी हमारी तालीम का वक्फ़ा है उसी वक्त में हमें वहाँ पहुँचना है और वहाँ से वापस आना। तालीम का हल्का जिस घर में, उस घर में कोई लवाजिमात नहीं होंगे, न समोसा होगा, न भजिया होगा, न चाय होगी, न शरबत होगा। बस एक ठंडे पानी का जग और 2 गिलास टेबल पे रख दें, जो मस्तूरा ज़रूरत महसूस करेगी उठकर अपना पानी पी लेगी। ये पूरी तरतीब के साथ हमारे हफ्तेवारी तालीम के हल्के लगेंगे। जिन बहनों का सहरोज़ा लगा है उसी की तालीम तय होगी, और जिन बहनों का अशरा लगा है उसी के 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे तय होंगे। जिनका वक्त नहीं लगा है, अगर वो तालीम करना चाहती हैं और वो 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करना चाहती हैं, उनको बड़े अदब से कह दें हम किसे मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप एक काम करें 3 दिन लगा लें ताकि आप किताब पढ़ने के लिए क्वालिफाइड हो जाएँ। आप 10 दिन लगा लें, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कर लें। कभी कभी मोहल्ले में से कोई ज़िम्मेदार आपा बहनें आ जाएगी, बहन लाओ किताब मैं पढ़ लूँ, लाओ 6 सिफ़ात मुज़ाकरा मैं कर लूँ। उनको समझाएं, हमारे यहाँ हर काम मशवरे से होता है। मशवरे में जिस बहन का तय हुआ वही बहन किताब पढ़ेगी, मशवरे में जिसका 6 सिफ़ात तय हुआ है वही 6 सिफ़ात करेगी। फिर उसके बाद वो आपा तुमसे ये कहेगी ठीक है तुम मशवरे से कर लो, मैं दुआ करा देती हूँ। उसको कहना हमारे यहाँ इज्तिमाई दुआ है ही नहीं, हमारे यहाँ दुआ तो सुभान अल्लाह व बिहम्दी। याद रखो, अगर तुमने उनको मौका दे दिया तो आज वो किताब पढ़ेगी फ़ज़ाइल आमाल, कल वो पढ़ेगी मुंतखब, और तीसरे दिन वो अपनी बगल में किताब लेकर आएगी। बहन ये बहुत अच्छी किताब है, इसका नाम है 6 गुनहगार औरतें। और देखो ये दूसरी किताब माशाल्लाह, इसका नाम है 10 बीबियों की कहानी। बड़ी अजीब अजीब किताबें मार्केट में चलती हैं, ये किताबें तुम्हारी तालीम के हलकों में आ जाएगी अगर तुमने निगरानी नहीं की तो। इसके लिए खूब इसका एहतमाम रखो। जो किताबें मशवरे से तय है वही पढ़ना, जिनका मशवरे से तय हो वही पढ़ेगा। किताब भी वही होगी, बहन भी वही होगी, ना बहन बदलेंगी ना किताब बदलेगी।
ठीक है, इंशाअल्लाह हफ्तेवारी तालीम की जगह नहीं बदली जाएगी, एक ही जगह पर तालीम होगी हमेशा के लिए। हाँ, मस्तूरात की जमात आई है, उसके मकानात बदलते रहेंगे, लेकिन हफ्तेवारी तालीम नहीं बदले। ये दूसरा काम। तीसरा काम, हमारे मोहल्ले में आने वाली मेहमान जमातों की नुसरत। जो भी 3 दिन की 10 दिन की चिल्ले की जमात हमारे मोहल्ले में आ गई, सबसे पहले अपने मर्दों को कहें हमारे घरों में जमात रुकावें। देखो, जिस घर में जमात रुकती है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बरकत, अल्लाह की इनामात उस घर में उतरते। मैं सच कह रहा, इस वक्त इस घर में, जिस घर में आप ठहरी हैं, ये घर वाले सारे के साले अल्लाह की रहमत में हैं। फरिश्तों के परों के साए में तुम बैठी हो, और ये घर आसमान वालों के लिए ऐसा चमक रहा जैसे ज़मीन वालों के लिए सितारे चमकते। मैं यकीन के साथ कह रहा, अपने घरों में जमातों को रुकाना अपनी सादत समझो। देखो, ये बहाना मत करो मेरा घर छोटा है। अरे घर छोटा है तो कोई बात नहीं, दिल तो बड़े हैं। अभी मौलाना साहब ने यूँ कहा कि अगर एक घर छोटा है जिसमें सिर्फ 3 औरतें रह सकती है, अपनी पड़ोसन को तैयार कर लो। बहन, मस्तूरात की जमात 6 औरतों की है, 3 मेरे घर रह सकती है, एक काम कर 3 तू रख ले। दोनों घरों में 3-3 औरतों को रख लो, जमात रुक जाएगी। छोटा घर है तो नहीं रखना, झग्गी झोपड़पट्टी हो तो नहीं रखना, टॉयलेट बाथरूम हो तो नहीं रखना। ये किसने बताया आपको? किसने बताया? हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं, सारी शराइत खुली है। बस मकान हो छोटा सा जिसमें ज़रूरत की चीज़ हो, हमारी जमातें वहाँ रुक जाएगी। अगर अपना घर छोटा है तो छोटे के उज़र बनाकर जमातों को ना रुकाना नहीं, बल्कि जमात को रुकाना। चाहे 3 औरतें तुम रुका लो, पड़ोस में 3 औरतें रुकवा लो, लेकिन अपने घरों में जमातों को दाखिल करो जितना हो सके। अच्छा, मशवरे से किसी पड़ोसी का मकान, मशवरे से किसी दूसरी गली में कोई मकान तय हो गया, तो फिर ऐसा नहीं मेरे घर में नहीं तो मेरी कोई नहीं, मेरी जिम्मेदारी 10 बजे से पहले खाना बनाकर उनकी तालीम में शरीक हो जाओ। दोपहर में अपने घर में आकर खाना खाओ, वहाँ बैठो मत। बाद औरतों की आदत होती है, चलो जमात आ गई, सुबह से पहुँच जाओ, शाम तक सारा का सारा मुफ्त का खाना भी मिलेगा, चाय पानी भी मिलेंगे। ये आदत भी अच्छी नहीं। अपना खाना अपने घर में बनाकर 10 बजे पहुंच गई, 12 बजे तालीम हो गई, अपने घर आ गई, अपना खाना खा लिया, दोपहर की 3 बजे की तालीम में फिर पहुंच गई, और मगरिब से पहले पहले अपने घर में वापस आ गई। अपना सारा इंतज़ाम अपने घरों में करो। इस तरह अपनी आई हुई जमातों की नुसरत करें। और आखिरी बात मेरी बहनों, हर तीसरे महीने में 3 दिन और हर साल का अशरा और हर तीसरे साल का चिल्ला, हमारी चिल्ले वाली बहनें पाबंदी से लगाओ। जिनके 3 साल हो गए वो चिल्ले की फ़िक्र करें, जिनका साल पूरा हो गया वो अशरे की फ़िक्र करें, जिनके 3 महीने हो गए वो 3 दिन की फ़िक्र करें। जैसे मर्दों का वक्त नहीं लगता तो मर्द कमज़ोर हो जाते हैं, ऐसे औरतों का अगर वक्त नहीं लगता तो औरतें कमज़ोर हो जाती। कभी कभार ऐसा होगा, कोई ऐसा उज़्र आ जाएगा, हमारे मर्द 4 महीने चले गए, हम 3 दिन कैसे जावें? कोई बात नहीं, आपके लिए आसान शक्ल बताता हूँ। अगर आपके शौहर 4 महीने गए हैं और आपके 3 महीने हो गए, 3 दिन नहीं लग सकते, आप मस्जिद और जमात से कहलवाओ कोई जमात 3 दिन के लिए मेरे घर में रख दो, ताकि मैं उनके साथ जुड़ जाऊँ, मेरे 3 दिन हो जाए। अरे कर सकती हो कि नहीं कर सकती, क्या हरज की बात है। आने वाली जमातों को खिदमत के लिए खूब छोड़ दो। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूँ, शर्म मत करो। जमात आवे, जमात अपना पकाए अपना खाए, तुम अपना पकाओ अपना खाओ। ये है ही नहीं कि जमात तुम्हारी दावत दे, और ये है ही नहीं कि तुम ज़बरदस्ती जमात की दावत दो। प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब से पूछा, मैंने कहा जमात की क्या तरतीब है, अगर मेरे घर में जमात रुके तो खिदमत की क्या तरतीब है? प्रोफेसर साहब ने कहा एकदम आसान तरतीब है बेटा, जमात अपना पकावे तुम अपना पकाओ, दोनों दस्तरखान पे साथ में लेकर बैठ जाओ, उनकी तपेली में से 1 चम्मच तुम ले लो, तुम्हारी तपेली में से 1 चम्मच उनको दे दो, मसला ही हल हो गया। मैंने कहा किचन तो एक है, दोनों कैसे बनावे? कहा 10 बजे से 12 बजे तक वो तालीम करती हैं, उतनी देर में तेरी घरवाली को बोल तो अपना खाना बना के किचन साफ़ कर दें। 12 बजे जमात वाली को किचन दे दो कि बहन लो अब तुम्हारा किचन हो गया, अब 12 बजे के बाद तुमको जो बनाना है 1-1.5 बजे तक बना लो, मसला ही हल हो गया। इसके लिए बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इसका एहतमाम करें, इसका ख्याल करें और इसको सामने रख कर ज़िंदगी गुजारें। ये 8 बातें मैंने बताई है, इसका बार बार मुज़ाकरा करें। आपकी जमात का चिल्ला पूरा होने आ गया, हमें मौका नहीं मिला, वरना हम तो रमज़ान से यहाँ बहुत मरतबा फ़ोन भी आया कि मुज़ाकरा करने जाओ, लेकिन ऐसी कोई शक्ल नहीं बनी, आपकी तरफ से कोई तकाज़ा भी नहीं था, और रमज़ान का महीना भी था, इसके लिए आना जाना, और आखिरी अशरे में एतिकाफ़ में थे, इसलिए थोड़ा सा
मुश्किल मसला था, वरना मजलिस से अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती, लेकिन फिर भी जितना हुआ है अल्लाह का शुक्र है। जितनी कमी रह गई अल्लाह उसे माफ़ करें। अल्लाह पाक मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाएँ। दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हमारी खताया से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारा निकलना कबूल फरमा। ए अल्लाह ये तेरे बंदे और बंदियाँ पूरा रमज़ान तेरे रास्ते में गुजार कर वापस जा रहे हैं, इनकी कुर्बानियों की बरकत से हमें माफ़ फरमा, हमारी मग़फ़िरत फरमा, पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह उम्मत पर आए हुए हालात को ख़त्म फरमा, आफ़ियत के साथ दुनिया में अमन चैन सुकून को ज़िंदा फरमा। जिन जिन के जान और माल ख़तरे में अल्लाह उनके जान और माल की हिफाजत फरमा, इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमान की हिफाजत फरमा, मुसलमानों के जान और माल की हिफाजत फरमा। अपने फ़ज़ल से अपने करम से हमारी दुआओं को कबूल फरमा। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।